हेलो दोस्तों ये जो अपना वीडियो है वो मेंसुरेशन 2D का है। ठीक है, मेंसुरेशन 2D के अंदर हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं, हमारा ये पार्ट नंबर 2 है, वीडियो नंबर 2 है, ये हम देखने जा रहे हैं। इसके अंदर हमें दोस्तों अभी तक है 18 क्वेश्चन देखे थे। जो CHSL जो एग्जाम है, एसएससी CHSL है, उसमें जो पूछे हुए हैं, तो टोटल 18 क्वेश्चन हमने देखे थे। मैं आपको बता देता हूँ, देखो आपके 2D और 3D मेंसुरेशन से जो आपके क्वेश्चन है वो 72 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उसमें से जो 20 क्वेश्चन है वो आपके हैं 3D के। ठीक है, और उनके अलावा जो 52 क्वेश्चन है ना, वो आपके पूछे हुए हैं 2D से। तो 52 क्वेश्चन एक वीडियो में न प्रेजेंट करके मैं इनके 3 वीडियो बना रहा हूं, तो 18 करके बना दूं या फिर 18 16 करके बना दूं। तो ये जो वीडियो है उसमें 18 क्वेश्चन होंगे टोटल, और उनका जो आपका वीडियो का नंबर है क्वेश्चन का, वो होगा 19 से लेकर 36 तक का। ठीक है, तो वीडियो नंबर 2 है मेंसुरेशन 2D, जो CHSL एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है उनके बारे में है। तो दोस्तों मेरा नाम है जितावर, मैं हूं आपका मैथ्स गुरु से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये आपके जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ करवाऊंगा ना, उनका आपका एक लिंक है पीडीएफ का। पीडीएफ के अंदर एक लिंक है, उससे आप जाकर डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हैं। और कभी भी आपको भविष्य में जो क्वेश्चंस की जरूरत होगी या फिर उनके सॉल्यूशन की जरूरत होगी, तो वहां पर उनके लिंक के नीचे जो आपका पीडीएफ होगा, उसके नीचे एक लिंक दिया होगा, आप वीडियो सॉल्यूशन का, वहां से आप जाते हैं कोई भी क्वेश्चन है नंबर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए सुविधाजनक होगा। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे दोस्तों आप बने रहें, आपको कंटेंट है वो अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपको कोई भी एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस तरह का कंटेंट है मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जितने ज्यादा स्टूडेंट अगर डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं ये चीज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो देखते हैं दोस्तों, अपना जो कितने नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बोला, 19 नंबर जो क्वेश्चन है ना, उसे हम देखते हैं। इसने से कहा एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, D AB के समांतर है। ठीक है, और AB बराबर 16 है, तो इसका मतलब AB अगर 16 है तो AB है वो भुजा बड़ी है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं, अगर A और B है वो अपना 16 है। ठीक है, और उसके बाद में आपको ऐसे बोला कि DC है, ABC और D, ये अपना है 11.2। ठीक है, अब आपको ऐसे बोला गया कि इसके विकिरणों के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई। ठीक है, मतलब जो विकिरण होंगे ना, यहां से यहां एक विकिरण मिला, ठीक है, यहां से यहां एक विकिरण है वो मिला, ये विकिरण मिल गए यहाँ पर इस हिसाब से। अब उनका जो मध्य बिंदु है, देखो अब विकिरण का मध्य बिंदु यहाँ नहीं होगा, आप सोच रहे हो कि ये मध्य बिंदु होगा। अब ये जो विकिरण है इसका मध्य बिंदु को लगभग हम ऐसा देखा जाए तो ये जो है वो इसके आसपास है, यहाँ के लगभग है, और इस विकिरण का जो मध्य बिंदु वो यहाँ के आसपास है। तो मतलब ऐसा है कि हमें क्या बताना है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये बतानी है, ये कितने सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इसके लिए देखो दोस्तों हमें क्या करना होगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं किस हिसाब से करेंगे। तो दोस्तों अगर मैं ऐसे देखूं कि अगर ये 11.2 है, तो ये जो इसका मिडल हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक का, ये जो लाइन है वो कितनी होगी। अगर देखो ये 16 है, ये 11.2 है, तो ये बीच में से है, तो ये इसका एवरेज होगा 16 और 11.2 का। तो 16 प्लस 11.2 का बट्टे 2 कर दूं तो 8 इसमें से आएगा और 5.6 इसमें से आएगा। ठीक है, हाँ 5.6 आएगा ना, हाँ 5.6 आएगा। 8 और 5.6 कितना होगा, 13.6। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो लाइन है वो अपनी 13.6 होगी पूरी की पूरी, उसमें से हमें बस इतना हिस्सा ये बताना है। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो एक ऐसा त्रिभुज, ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अगर मैं ऐसे देखूं कि ये अगर किसी चीज का मिडल पॉइंट है, ठीक है, और अगर मैं इस लाइन को देखूं, अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं, इस त्रिभुज को, ये वाला हिस्सा, ये जो त्रिभुज है ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये मैंने इस हिसाब से किया राउंड के हिसाब से। तो इसमें देखो ये जो त्रिभुज है जो मैंने सर्कल किया है, उसमें से अगर ये 16 है आपका, अगर मिडल से कोई भी रेखा यहाँ पर जाती है तो वो कितनी होगी, टोटल मिलाकर 8 होगी ना, इसका आधा होगा मिडल से अगर जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिस्सा 8 होगा। और ऐसा ही दूसरी कंडीशन में इसका इसके साथ है, ये भी कितना होगा, 8 होगा। तो देखो मगर 8 को अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जोड़ता हूँ, तो ये चीज 2 बार काउंट होगी। तो इसका मतलब ऐसा है कि 8 प्लस 8 16 के अंदर ये जो चीज है वो 2 बार काउंट हुई है। तो अगर इसमें 13.6 ये घटा दूं, क्योंकि पूरी 13.6 अगर घटा दूं तो एक बार बचेगा, तो इसका मतलब 2.4 बचेगा, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को पास कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका मेरे हिसाब से है ना, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं पर मुझे ये ज्यादा सही लगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर, इसने से कहा यदि किसी वर्ग की त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 12 है। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखो एक वर्ग
एक वृत्त की त्रिज्या है, मतलब एक आपका ये जो सर्किल है उसकी जो रेडियस है वो हमें पता नहीं है, ये किसके बराबर है, उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है। एक वर्ग है उसके विकर्ण के बराबर है, इसके बराबर ये है, ठीक है। और ऐसा बोल रखा है कि इसका क्षेत्रफल क्या है 12 स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है वो आपका, ठीक है। और आपको क्या बोला गया, तो वृत्त की जो क्षेत्रफल है वो कितना, ठीक है। तो देखो अगर 12 इसका एरिया है, ठीक है, तो 12 एरिया तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, √12 होगी ना। देखो वर्ग ये तो होता है ना भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं √12 का स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा, 12 ही आएगा ना, ठीक है। अगर मैं ऐसे देखूँ ये 12 है और ये भी 12 होगा, ठीक है। तो अगर विकर्ण अगर हम देखें तो विकर्ण क्या होता है कि भुजा का √2 गुना होता है, ये आपको पता है, बराबर विकर्ण होता है। तो हम ऐसा कहें कि अगर √12 को √2 से गुणा करें तो क्या आएगा, √24 आएगा, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो विकर्ण √24 है। और ऐसा इसने बोल रखा है कि इसका विकर्ण और इसकी रेडियस बराबर है, तो ये भी कितनी होगी रेडियस, √24। अब आपको इसका क्या बताना है, आपको इसका एरिया बताना है। तो पाई आर कितना आपका √24 और उसका स्क्वायर, तो आएगा क्या 24 पाई। ये इसको समझ नहीं होगा, या तो ऑप्शन इस हिसाब से होगा या तो पूरा कैलकुलेट करके बताया होगा, इसने कैलकुलेशन नहीं बताई, बस ऐसा ही बताया। तो 24 पाई है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर, इसने से कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाओं का योगफल है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है, और बराबर लंबाई वाली भुजा में से एक भुजा और आधार की ऊंचाई है वो 3:4 है, ठीक है। तो इसने जैसे जैसे कहा है हम समबाहु एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया, हमने ऐसे माना कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये अलग है। इसने ऐसे कहा कि आधार भुजा और आधार का अनुपात 4:3 है, ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। और फिर ये भी 3 होगा, तो हम ऐसे देखेंगे 4 और 3 7 और 3 कितना हो गया, टोटल परिमाप 10 हो गया। पर इसने कितना बता रखा है दोस्तों, इसने ऐसे बता रखा है कि तीनों भुजाओं का योगफल 20 है। तो हम इसे 20 कैसे बनाएंगे, 2 गुना करके 20 बना लेंगे, तो हर चीज 2 गुना हो जाएगी, मतलब ये चीज बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 6। ये अपने पास एक्चुअल जो आ गया। अब हमें पूछा त्रिभुज की ऊंचाई क्या कीजिए, तो देखो ऊंचाई क्या होगी, अगर मैं यहाँ से एक लंब डाल दूं शीर्ष से, ठीक है, तो इसको वो क्या है आधा आधा बांटेगा, क्योंकि ये भुजा बराबर है इसलिए। ये 3 है, ये आपका क्या है, ये सॉरी 8 है, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। अब हमें ये बताना है, तो हम इसमें पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस में से लगाएं कि 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर माइनस क्या करना होगा आपको 4 का स्क्वायर, तभी तो जाके ये क्या आएगा लंब का स्क्वायर, ये तो आएगा ना, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो आएगा 20। और 20 का अगर हम यहाँ पर लंब का स्क्वायर है, अगर उस तरफ बना देंगे तो रूट बन जाएगा, तो √20। √20 का मतलब देखो 4 × 5 होता है, तो 4 का रूट तो पॉसिबल है 2, पर 5 का नहीं है, तो 2√5 है, क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर, उसे हम देखते हैं। इसने से कहा त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी की लंबाई भुजा एबी के 5 गुना, ठीक है। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी, ए बी और सी, ठीक है। इसने से कहा भुजा एसी की लंबाई है भुजा एबी की लंबाई के 5 गुने से 4 कम है, मतलब एबी की लंबाई की, तो एबी को हम x मानते हैं, तो इसका 5 गुना तो क्या होगा 5x, और उसमें से कितना कम 4 कम, तो हमने ये 4 कम कर दिया। तो ऐसी जो भुजा है वो एबी के 5 गुने से, इसका 5 गुने से भी 4 कम है, तो हमने ऐसा लिख दिया। बीसी जो आपकी भुजा है वो आपका एबी की भुजा की लंबाई के 4 गुना से 4 अधिक है, तो इसके 4 गुना, इसका 4 गुना 4x होगा, उससे भी कितना अधिक है 4 अधिक है, ये बना दिया। अब आपको एबीसी का परिमाप लगभग बता रखा है, तो देखो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ना परिमाप होता है। तो हम इनको तीनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे देखो 5x जोड़ लेते हैं, 5x और एक 6x और 4x कितना हो गया 10x प्लस 4 और ये माइनस के 4 कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो ये आएगा 10 आ जाएगा इसका टोटल। और वो इसने कितना बता रखा है, इसने बता रखा है 90। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 9 हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा गया तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल पूछा है, तो हम यहाँ पर 9 रखते हैं x की वैल्यू। 9 5 45 में 4 घटाएगा 41 आएगा, 9 4 36 में 4 जोड़ेगा तो क्या आएगा 40। अब देखो 40 41 और 9 का एक कॉम्बिनेशन होता है समकोण त्रिभुज का, ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनेगा, ये कर्व बनेगा। तो देखो अगर हम इसमें वो हीरोज लगाएं तो टाइम ज्यादा खराब होगा, पर इसमें अगर हम समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएं ना 1/2 × आधार अपना 40 है और ऊंचाई कितनी है 9, तो ये ज्यादा आसान बन जाएगा 20 9 कितना होता है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसको सुनना सही जवाब होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो ये कॉम्बिनेशन है, आपको याद रखनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये समकोण त्रिभुज है, ताकि आपको हीरोज न लगाना पड़े इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर है, हटा देते हैं। 23 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त से बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल है वो कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या बनाते हैं, अर्धवृत्त बनाते हैं। हमने एक अर्धवृत्त बनाया, उसके बाद में इसने कहा इससे आपको क्या बताना है, एक त्रिभुज बनाना है बड़े से बड़ा। तो हम क्या करते हैं, उसका रेडियस बना देते हैं ऐसे। तो अगर मैं इस पर एक त्रिभुज बनाऊंगा सबसे बड़ा, तो वो बड़े से बड़ा त्रिभुज तो यही होगा ना इसके अंदर, सही है, सबसे बड़ा त्रिभुज यही होगा। अब देखते हैं, देखो अगर मैं ऐसे मानूं कि इसका आपको क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मतलब 6 ये भी है, ये भी 6 है, ये भी 6। तो देखो अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो हमारे पास आधार हो गया, ऊंचाई भी हो गई, तो वो फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार में कितना होगा 12, ऊंचाई कितनी है 6, ये इससे बढ़ गया 6 बार 6 से कितना आएगा 36, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है उस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कितने नंबर, 24 नंबर। 24 नंबर ने कहा एक आयत का परिमाप 86 है ना, उसका क्षेत्रफल और चौड़ाई को प्रदर्शित करने वाली संख्या क्रम से 9:1। मतलब ऐसा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, अगर मान लेते हैं मैं एक आयत मानता हूं यहां पर ऐसे, आयत की ये ए भुजा है, ये बी भुजा है, तो क्षेत्रफल तो क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, और इसने और क्या बोला आयत के बारे में, इसने ऐसे बोला चौड़ाई, क्षेत्रफल और चौड़ाई जो आपका है वो पता रखा है। तो चौड़ाई मान लेते हैं, मैं क्या मान लेता हूँ कि चौड़ाई ए मान ले, मैं बी मान लूँ, कुछ भी मान लूँ, चलो मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब बचेगी क्या, लंबाई बचेगी, और वो उसने रेशियो क्या बता रखा है 9:1 का बता रखा है। तो देखो अगर बी से ये बी कट जाएगा तो 1 में 9 का भाग लगेगा, तो बचेगा क्या 9 बचेगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका मतलब ये 9 जो बचा हुआ है ना, वो आपका क्या है, लंबाई बचा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, लंबाई आ गई यहाँ से। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में से कहा कि आयत का परिमाप 86 है। ठीक है, अगर 86 इस चारों तरफ का इसका माप है, तो हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो 86 का आधा ही होगा ना 2, तो मतलब कितना होगा 43 होगा। उसमें से 9 आपकी लंबाई है, ये 9 जो है ना वो आपकी लंबाई है, तो 43 में से अगर मैं 9 हटा देता हूँ तो बचेगा दोस्तों कितना, तो आपके पास बचेगा 34। तो इसका मतलब चौड़ाई कितनी होगी आपकी 34, और ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब, चौड़ाई कितनी होगी 34 सेंटीमीटर। कितने नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों 25 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण 8 फुट 3 है, तो दूसरा विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समचतुर्भुज ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक समचतुर्भुज ड्रॉ किया। ठीक है, इसने से कहा कि उसका एक जो विकर्ण है वो 8 फुट 3 है, मतलब ऐसा है, हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो विकर्ण है वो कितना है, अगर एक विकर्ण 8 फुट 3 है ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो हम ऐसे अगर मिडल हिस्सा बोले तो वो कितना होगा, आधा होगा ना 4 फुट 3। अगर हम दूसरा भी एक विकर्ण बनाते हैं, ठीक है, तो दूसरा विकर्ण अगर ये 4 फुट 3 अगर मैं इसे 4 बनाऊं और अगर मैं इसे 8 बनाऊं, तो इसमें वो आपका क्या लग रहा है, इसमें हम ऐसा कह सकते हैं समकोण त्रिभुज वाला सिस्टम लग रहा है। ठीक है, ये जो चीज है वो आपका 2:1:√3 के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं देखो 8 4 और 4√3 को अगर मैं 4 से काटूं, 4 दूनी 8, 4 1 4 और 4√3, तो 2:1√3 का रेशियो लग रहा है। और इसने ऐसे कहा कि ये जो आपका दूसरे विकर्ण के बराबर है क्या, देखो 4 और 4 कितना है 8, भुजा दूसरे भुजा के विकर्ण के बराबर है ना। ठीक है, हर चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से बनेगा। अब हमें बताना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम वो फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, हम इस त्रिभुज को अगर मान लेते हैं ये दो त्रिभुज है उसका एरिया निकाल लेते हैं। और ऐसे कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4 है, तो हम ऐसे करेंगे 1/2 इंटू आधार उसका क्या होगा 4 मानो चाहिए, ये तो करण है, तो 4 इंटू 4√3, क्योंकि समकोण त्रिभुज के लिए ये लगाते हैं। ठीक है, और ऐसे अपने पास कितने त्रिभुज हैं, ऐसे 4 है, तो मैं 4 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, ये इससे कर दिया दोस्तों 2 बार। ठीक है, ये इससे गुणा होगा 8 8 4 कितना होगा 32, तो 32√3 है वो इसका एरिया होगा, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, अगर देखो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि ये 4√3 है, इसे x बोलते हैं, इसे बोलते हैं 2x है ना, फिर हम काउंटिंग करते हैं, तो ये ज्यादा टाइम खराब कर जाता है ना, हमें ज्यादा टाइम समय नहीं खराब करना, हमें देख लेते हैं ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा हमेशा, है ना, ज्यादातर ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता, क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछता है। तो 32√3 है वो इसके अकॉर्डिंग आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुना है, ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल कितना है 31 25। तो इसका मतलब ऐसा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, मतलब अगर ये x है तो ये कितना है 5x है, ऐसा। और इसका जो क्षेत्रफल इसने दे रखा है कितना 31 25, इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होता है इसका, इससे गुना, मतलब x इंटू 5x बराबर 31 25, ठीक है। तो x स्क्वायर हो जाएगा, x से गुना 5 को इससे काट दें तो 5 का इससे काटेंगे 625 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 25, इसका रूट करेंगे तो 25 हो जाएगा। अपने पास x का वैल्यू आ गया 25, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसने आयत की क्या पूछा, लंबाई पूछी है। तो देखो 25 को हम किससे गुणा करें, इस 5 से, क्योंकि x का वैल्यू 25 आया है, 25 5 कितना होता है 125, और ये सही जवाब है ना। बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे हुए, इतने ज़्यादा टफ है नहीं। 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके एमटीएस का जो एग्जाम होता है ना, उसके अंदर है, और बाकी जो एग्जाम है एसएससी सीजीएल है या फिर सीएचएसएल, एसएससी जितने भी एग्जाम है या फिर कोई भी अन्य तरह के एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंस क्यों नहीं रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, उसे देखते हैं। इसने ऐसे कहा 8.5 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज आकार मैदान का 0.1 स्थान तक क्या क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा है कि उस समबाहु त्रिभुज है इसकी सभी भुजा बराबर होती है, 8.5 भुजा है, 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसको आपको क्या बताना है, समबाहु त्रिभुज का आकार मैदान का क्षेत्रफल को दशमलव तक आपको क्या बताना है, आपको उसका वो बताना है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है √3/4 a स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम रखते हैं यहाँ पर कितना, हम यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं ये वाली, ठीक है। तो क्या हम इसे 8 दूनी 16 17/2 बोल सकते हैं, ये थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। तो हम रखते हैं √3/4 इंटू 17/2 इंटू 17/2, ठीक है। और इससे हम कैलकुलेट करते हैं और अपना आंसर है वो देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो संख्या है वो किस हिसाब से दे रखी है, हाँ उसी हिसाब से दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये सब होता है 289 289, ठीक है। और 4 8 दूनी कितना हो गया 16, इसमें 16 का भाग देना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको लगभग में काट लेते हैं। तो 16 को अगर मैं इसके काट लेता हूँ तो 16 एकम 16, एक बार भाग गया, ठीक है। 12 से बच गया, ठीक है। उसके बाद में कितना 9 ये है, तो 16 16 से 96 16 7 128 16 7, ठीक है। लगभग ये जो चीज़ है वो कितनी बार भाग जा रही है, लगभग 7 या फिर 8 तक जा रही है, ठीक है। चलो मैं इसे 8 तक ले लेता हूँ। तो इसका मतलब ये जो अपना आंसर है वो 18√3 के लगभग आएगा। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने जो ऑप्शन है वो बहुत दूर दूर है ना, इसी वजह से देखो मैंने आंसर वो सी बता दिया, सही है। तो 18√3 है एक, है ना, वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। 18.1√3 है ना, 18.1√3 है वो इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है ना। और बाकी के देखो ऑप्शन कितने कितने दूर है। बी जो नंबर ऑप्शन है वो है 18.1/√3, √3 उसके बट्टे में है तो वो नहीं हो पाएगा, है ना। आप ऐसे मत समझना कि दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, दोनों ऑप्शन अलग अलग है। अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसे। अगला क्वेश्चन अपना कितने नंबर है, 28 नंबर। इसने से कहा 40 पाई सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्त का क्रमशः क्षेत्रफल और व्यास ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो मतलब आपका क्या बता रखा है, एक परिमाप है एक वर्त का आपको परिमाप बता रखा है 40 पाई, ठीक है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ये होता है, ये इससे कट जाएगा, इससे 2 बार कट जाएगा 20। तो हम ऐसे कह सकते हैं r बराबर आ गया उसका 20। इसने पूछा व्यास, है ना, एक तो व्यास पूछा, तो 20 को हम क्या करें 2 से गुणा करें तो d आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, व्यास तो आ जाएगा 40 आ जाएगा। और जो एरिया है वो कितना आएगा, हम ऐसे देखें तो एरिया होता है πr स्क्वायर, तो पाई 40 का स्क्वायर, तो पाई कितना होगा 1600, ये उसका होगा एरिया। ये जो ऑप्शन में है वो आपका सही जवाब है। सॉरी 40, आर कितना है 20 ही है ना, यहाँ पे मैंने 40 ले लिया गलती से, 20 है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो 400 पाई है वो इस क्वेश्चन में क्या होगा 400 पाई, और डी उसका कितना 40, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 10.24√3 है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का देखो फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, ये होता है। और वो आपको दे रखा है कितना 10.24 और उसके बाद में √3, ये दे रखा है। तो आपको इसका परिमाप बताना है। तो अगर हमारे पास भुजा आ जाएगी तो हम परिमाप बता पाएंगे, ठीक है। परिमाप क्या होता है
3 है, यही तो होता है ना कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, पहले इसे सोल्व कर लेता हूँ। तो √3 से तो √3 कट जाएगा, ये इससे गुना होगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं a² बराबर 10.24 × 4। तो हमें क्या करते हैं, इनके फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर करेंगे तो देखो हम देखते हैं कि 1024 है वो आपका किस चीज़ का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर मैं 32 का देखूँ, ये जो होता है वो 32 का स्क्वायर होता है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ये तो 3.2 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, 2 का। अगर मैं क्या करता हूँ, a निकालना चाहता हूँ तो इसका रूट करूँगा, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 3.2, इसका रूट क्या आएगा 2, तो 3.2 को 2 से गुना करेंगे तो a का मान आ जाएगा कितना, 6.4। इसका मतलब उसकी जो भुजा है वो अपनी 6.4 होगी। ठीक है, अब जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है उसका एरिया, अगर आपको एरिया कहेगा वो आपको परिमाप पूछा है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि 3a होता है। ठीक है, तो a को मैं 6.4 से गुना करूँगा तो अपने पास आएगा 4 3 12, 6 3 18 और 1 9, तो 19.2 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कौन से ऑप्शन में देखते हैं, हाँ ए नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर। इसने से कहा 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले किसी आयत की भुजा का अनुपात है वो आपका 4:1 है। ठीक है, और उसके बाद में वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है। मतलब ऐसा है कि एक आयत का जो एरिया है वो आपका बराबर है किस चीज़ के, एक वर्ग के एरिया के है। हमें क्या बता रखा है, हमें इनका रेशो बता रखा है लंबाई और चौड़ाई का। अगर ये 1 है, ये 4 है और इसका परिमाप बता रखा है पूरा 50। अगर पूरा परिमाप 50 है तो इसका मतलब आधा परिमाप, मतलब ये आधा ही तो हिस्सा हो गया ना परिमाप का, सेम वैसा उस तरफ है। तो 50 का अगर हम आधा कर दें तो कितना बन जाएगा, 25। और वही 1:4 में हमें बांटना है 25 को। तो 1 और 4 वैसे 5 के बराबर है, और 1 और 4 के बराबर क्या होगा, हम ऐसे देखें तो 5 से कम 5 और 5 4 20। तो हम ऐसा कहेंगे ये तो बनेगा 5 और ये क्या बनेगा 20, तभी तो देखो 25 हो पाएगा। 25 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को समान है, तो इसका एरिया क्या होगा, 20 × 5। 5 का हम 20 से गुना करेंगे तो इसका एरिया 100 होगा। तो इसका मतलब इस चीज़ का एरिया भी 100 होगा। तो इसकी भुजा फिर कितनी हो जाएगी, 100 का अगर हम रूट कर दें तो इसकी भुजा जो है वो हो जाएगी 10 हो जाएगी। और हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा इसका परिमाप। तो इसका परिमाप क्या है, इसकी चारों भुजा एक जैसी होती, तो 10 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना होगा परिमाप, 40। 40 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पर। इकतीस नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 कम है। ठीक है, और उनका क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया। इसके बाद में ऐसे कहा इसका जो आधार की लंबाई है ऊंचाई से 3 कम है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है ना ये h उससे 3 कम है। तो इसका मतलब अगर मैं इसे x मान लूँ तो ये ऊंचाई क्या होगी, x + 3 होगी, है ना। अगर आधार x होगा तो ऊंचाई 3 ज़्यादा होगी, तभी तो ऊंचाई से आधार वो आपका कम होगा। ठीक है, ऊंचाई से 3 कम है। अगर इनका क्षेत्रफल 104 है तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, 1/2 × आधार × ऊंचाई x + 3। ये बराबर इसने क्या दे रखा है, 108 दे रखा है। तो अगर 108 दे रखा है तो अगर हम देखें इस चीज़ को तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू हम क्या रखें कि वो 108 आ जाए। ठीक है, एक तरीके से हम ऐसा करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसा है कि हमारे पास जितना भी ऑप्शन आना चाहिए वो 108 आना चाहिए। तो हम ऐसा देखते हैं कि किस हिसाब से अपने पास 108, आप यहाँ 2 से गुना करके x² 3x वो इक्वेशन लगा सकते हो, उसके बजाय आप ऑप्शन उठाओ, ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो मैंने देखो ऑप्शन उठाए, मैंने जो डी ऑप्शन है 13 नंबर वो उठाया। अगर एक 13 है, ठीक है, तो दूसरा कितना होगा, इसने क्या बोला, आधार की लंबाई। हाँ, आधार की लंबाई अगर 13 है तो ये कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, अगर 1/2 इंटू अगर मैं इसको मानता हूँ कितना 13, तो अगले वाला कितना होगा 16। ये से काटने पे क्या बन रहा है 8, 13 8 कितना होता है 104 होता है। हाँ, तो हाँ यहाँ पर भी 104 ही है, तो 104 ही बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को जल्दी कर लेंगे, है ना। इक्वेशन बनाने के बजाय देखो अगर हम ऑप्शन उठाएं ना उसके अंदर से तो ज़्यादा सही रहता है। इसी वजह से मैंने एक ऐसे ऑप्शन उठाए जिनका गुणा है 13 8 104 होता है, और जो उनका अंतर है वो भी आपका उस हिसाब से सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर, इसने क्या कहा, एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 है। तो हम समचतुर्भुज है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसका परिमाप 148
48 है, तो समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है, तो 48 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 4 तिये 12 और 7 4 28 37। इसकी मतलब इसकी भुजा है वो 137 हो जाएगी, सभी भुजाएं जितनी भी हैं, ठीक है। उसके बाद में इसने ऐसे कहा कि उसका एक विकर्ण कितना है, वो आपका है 24, ठीक है। इसका एक विकर्ण ऐसे मान लेते हैं कि 24 है ये पूरा, तो इसका मतलब इसका आधा हिस्सा कितना होगा, 12, ठीक है। तो ये हमें बताना है कितना होगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों कितने का, 37, 12 और 35 का होता है। तो ये जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक सम चतुर्भुज के अंदर से हमने एक त्रिभुज हमें पता चल गया, इस तरह के कितने हैं, 1 2 3 4 होते हैं। तो हम वो त्रिभुज का फंदा लगाकर ऐसे काउंट कर लेंगे, 1/2 इंटू आधार 12 मान लो और ऊंचाई उसकी 35 है, क्योंकि ये तो विकर्ण होगा ना इसलिए। और ऐसे कितने त्रिभुज अपने पास, 4 है, तो हम इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। ये इससे 2 बार कट जाएगा, 35 दूनी 70 होगा, 70 का 12 7 84 840। तो 840 है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा डी नंबर जो ऑप्शन है, ठीक है। इस हिसाब से हम कर पाएंगे। देखो जितने भी यहाँ पर जो चीज़ें पूछता है वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से पूछता है, इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको कॉम्बिनेशन याद होने चाहिए, ठीक। ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं है, 5-6 कॉम्बिनेशन है, कभी मुझे टाइम मिलेगा ना तो इस कॉम्बिनेशन के ऊपर ये वीडियो बना दूंगा कि कॉम्बिनेशन किस किस हिसाब से होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है अपना 33 नंबर जो क्वेश्चन है, इसने से कहा एक समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 90 डिग्री का कोण बनाने वाली है और 20√3 और 15√3 है। तो देखो 90 समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो एक भुजा अगर देखो 20√3 है, दूसरी भुजा कितनी है, 15√3 है। तो देखो मैंने आपको बताया था इसको अगर हम अनुपात में देखें तो ये कौन से अनुपात में बनता है, देखो अगर कोई भुजा 15 है कोई 20 है तो एक भुजा कितनी बनती है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपको इनको काट लो, इससे काट दिया, ठीक है, √3 बार कट गया, ठीक है। और 5 से ऐसे काटे, 5 4 20, 5 से ऐसे काटे तो 5 3 15 होता है ना, और 5 4 20 होता है। अगर 1:3 है, 1:4 है, तो दूसरा अनुपात क्या आता है, हमेशा 5 आता है, समकोण त्रिभुज में आता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने इसे कितने से गुणा करें कि ये 15√3 बन जाए वापिस। आप इसे 5 से गुणा करके √3 करोगे, इसे भी आप 5 से गुणा करके √3 करोगे, इसे भी 5 से गुणा करके √3 करेंगे तो 25√3 आएगा। ये अपनी सब भुजा बन गई। हमें पूछा क्या है दोस्तों, हमें पूछा है इसका जो है, हाँ समकोण, इसका हमें परिमाप पूछा है। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का हमें योग करना है, तो इन तीनों का हम योग कर देते हैं। तो देखो 25 20 और 15 को जोड़ना है, तो 15 और 25 कितना हो गया, 40, 40 और 20 कितना हो गया, 60, है ना। और √3 सब में कॉमन है तो हम कहेंगे 60√3 है वो क्या होगा, इसका परिमाप होगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है ना, बहुत आसान तरीके से आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन है 34 नंबर है, उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 234 नंबर, एक तार को 169 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। उस तार को वर्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो क्षेत्रफल निकटतम आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो एक तार है जिसका तार को इतने क्षेत्रफल वर्ग बनाने के मोड़ा जाता है, मतलब उसका क्या है कि उस तार से आपने वर्ग बनाया है, उसका एरिया पता है बस आपको कितना, 169 है। तो हमें भुजा पता चल जाएगी कितनी होगी, 13 होगी। तो अगर इसकी भुजा 13 होगी तो इसका मतलब यहाँ से लेकर ये तार है वो कितना लंबा होगा, तो 13 को मैं 4 से गुणा कर देता हूँ, 13 4 52, तो हम ऐसे कह सकते हैं 52 सेंटीमीटर वो तार लंबाई है, ठीक है। और इससे आपको बनाना क्या है दोस्तों, इससे आपको बनाना है, आपको वर्त बनाना है, और उसका आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल। इसका मतलब ऐसा है कि ये जो 52 सेंटीमीटर है ना, वो क्या है, अगर आप वर्त बनाओगे, ठीक है, तो ये जो तार है वो चारों तरफ है, वो वर्त पे काम आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो वर्त की परिधि है 2πr, वो भी कितनी होगी, 52 ही होगी, क्योंकि आपके पास तार ही 52 सेंटीमीटर का था, 52 सेंटीमीटर का राउंड ही बना पाओगे, ठीक है। तो इससे हमारे पास r पता चल जाएगा। तो ये इसे हमने काट दिया कितनी बार, ये हमने काट दिया 2 दूनी 4 और 6 26 बार, ठीक है, 26πr। ये पाई इसके नीचे भाग में भेज देते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं r बराबर कितना होगा, 26π होगा। तो हमारे पास रेडियस पता चल गया इस चीज़ की, कि इसकी जो r है वो कितना है, 26/π है इसकी रेडियस है, ठीक है। अब हम इसका अगर एरिया देखें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², यही होता है। तो हम πr² इसका एरिया देखते हैं, तो हम ऐसे देखते हैं πr², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 26/π इंटू 26/π, तो पाई से एक पाई कट जाएगा, सही है। अब हम इसको वैसे करेंगे, 26 से गुणा कितना होता है, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 25 625 होता है, और 26 कितना होता है, 676 होता है, और उसमें हम 3.14 का भाग देते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये जो चीज़ है वो ज़्यादा सही रहेगी, है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो देखो अब मैं इसका भाग है वो 676 में
3.14 कितनी बार दे सकता हूँ, पॉइंट हम बाद में और लगा लेंगे, है ना। एक बार 314 समझ लेते हैं, पॉइंट 2 बार और लगा लेंगे। तो इसमें इसका भाग 2 बार जाएगा, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, शेष कितना हो जाएगा 8, 3 घटाने पे 4, ठीक है। अब इसका भाग वो कितनी बार जाएगा, 1 ही बार जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 2, 1 ये अपनी संख्याओं में आएगा। अब देखो ये सिर्फ अकेले ऑप्शन में है, कौन से में, बी नंबर में, क्योंकि डी नंबर में 2 के बाद में 2 आ रहा है ना। और यहाँ से हम डायरेक्टली पूरा कैलकुलेट न करके भी हम जवाब बता सकते हैं कि इसका आंसर 215 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन इसने कहा, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं 12.8 और 9.6, उनकी त्रिभुज की ऊंचाई 12 है ना, ठीक है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये हमने त्रिभुज बनाया। उसके अंदर ऐसा कहा 2 भुजाएं हैं, एक तो 12.8 और एक 9.6 है। तो एक तो हमने 12.8 ये बना दी, ये 12.8 वाली बना दी, ये हमने 9.6 वाली बना दी, ठीक है। अब इसने ऐसे कहा यदि त्रिभुज की ऊंचाई 12 है, त्रिभुज की ऊंचाई 12 है, ठीक है, जो 9.6 वाले भुजा के संगत है, मतलब इसके संगत है ना, वो 12 है। ये जो ऊंचाई है ना, ये इसने बता रखी है, ये 12 है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि 12.8 के संगत जो ऊंचाई है वो आपको बतानी है। मतलब ऐसा है कि इस पे जो ऊंचाई है ना वो कितनी होगी, ठीक है, इस पे जो ऊंचाई है वो कितनी होगी। देखो अलग अलग ऊंचाई होती है अलग अलग आधार के हिसाब से, पर फॉर्मूला तो देखो यही होता है ना, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये हम काम में लेते हैं। तो देखो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ आधार को, 1/2 इंटू 9.6 इंटू ऊंचाई कितनी है उसके हिसाब से 12, और वही क्षेत्रफल, भाई त्रिभुज तो एक ही क्षेत्रफल, तो उसका एक ही हो गया, मतलब 1/2 इंटू आधार अगर 12.8 रखें तो उसके अकॉर्डिंग जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, यही तो बताना है। तो 1.2 से 1.2 कट गया, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से काट दूँ कट जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे किससे भाग दूँ, अब मैं ऐसे 12 से तो नहीं कटेगा, 16 6 96, 16 7 128, हाँ 16 7 128 और 16 6 कितना होगा, 16 से अपने पास 16 8 128 होता है, सॉरी 16 8 128 होता है। 12 से कितना हो गया 72, ठीक है। और 8 इंटू एच, इसमें इसका भाग कितनी बार जाएगा 9 बार। तो हम ऐसा कह सकते हैं एच बराबर कितना होगा दोस्तों 9 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। डी नंबर जो ऑप्शन है उसके अंदर लिखा हुआ है, हम मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का दोस्तों आखिरी जो क्वेश्चन है 36 नंबर, उसे हम देखते हैं। एक आयताकार शीट का परिमाप और क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा है 42 और 108 है, ठीक है। तो देखो अगर परिमाप आपका 42 है आयताकार शीट का, 42 चारों तरफ का माप है, ठीक है। तो इसका मतलब x और y अगर मैं इसे मानूं तो इसका मतलब 42 का आधा कितना होता है 21। इसका मतलब x और y टोटल मिलाकर कितना होगा 21 होगा। भाई 42 अगर चारों तरफ का माप है, चारों तरफ का, तो उसमें से अगर मैं इतने हिस्से का बोलूँ और इतने हिस्से का, तो हम 42 में हम किसका भाग दें 2 का भाग दें तो हम 21 बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्षेत्रफल है वो कितना है 108। इसका मतलब ऐसा है कि x प्लस वाई तो आपका होना चाहिए 21 और x का y से गुना है वो कितना होना चाहिए 108। तो आप ऐसे कोई संख्या सोच लो ना, ज़्यादा सही रहेगा, है ना, ताकि आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो हम ऐसे देखते हैं कि टोटल करने पे तो 21 आना चाहिए और गुना करने पे 108, तो वो कितना होता है 12 और 9, है ना। देखो कॉम्बिनेशन, अगर मैं x को 12 बोल दूँ और y को 9 से कैसे भी बोल दूँ, 12 और 9 21 होता है, 12 का 9 से गुना 108 होता है। तो एक भुजा तो 12 बनेगी, एक भुजा क्या बनेगी 9। अगर देखो एक भुजा 12 बनती है, एक 9 बनती है, तो अगर मैं इसमें कॉम्बिनेशन फिर से लगाऊँ, ठीक है, अगर ये 12 है अगर ये 9 है तो इसमें हमें विकर्ण पूछा गया है। तो देखो अगर मैं 12 और 9 को अगर मैं रख लूँ यहाँ पर और फिर उसका रेशियो देखूँ तो 3 से काटें तो 3 4 12, 3 3 9, तो अगर एक भुजा 4 1 3 तो ये कितनी होती है 5 होती है। अब 12 ये कैसे बनेगा वापस 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो इसे भी 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 5 15, तो अपना जो विकर्ण है वो बन जाएगा 15, ठीक है। ये चीज़ें हम रेशियो से कर सकते हैं पाइथागोरस को, या फिर आप 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर वो होगा 225 का रूट करेंगे 15 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों हमने आज जो इस वीडियो के अंदर है 18 क्वेश्चन किए हैं। अब जो मेंसुरेशन का 2D का जो पार्ट है उसका आखिरी वीडियो बचा हुआ है जिसके अंदर 16 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और उसे हम फिनिश कर देंगे। उसके बाद में 3D है वो हम शुरू करेंगे और इसी तरह से हम CHSL के जितने भी वीडियो हैं वो बना देंगे और आपका लिंक है वो प्रोवाइड कर देंगे प्ले लिस्ट का, उसमें जितने भी CHSL के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके पूरे मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं इसी तरह से क्या है कि जितने भी एग्जाम होते हैं उनका अलग अलग पोर्शन के हिसाब से वीडियो बनाता हूं ताकि आपको एक सुविधाजनक कंटेंट मिल पाए, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। आशा करते हैं दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।